हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5 जो हमने छोड़ा हुआ था, क्योंकि इसको हम पेपर पे रिप्रेजेंट करने वाले थे। तो क्वेश्चन है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो क्या होगा, रूट में आपको जो भी वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ 9.3 गिवन है, उस लेंथ की हम एक लाइन स्केच करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 9.3 गिवन है तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ड्रॉ a line of length 9.3 centimeter. So I am going to draw. So this is 9, this is 1, 2 and 3. So this point will be 9.3, right? After sketching this line, let's say this is point A and this is point B, right? Now step number 2. Step number 2 हमारा क्या होगा, extend this line by 1 centimeter, right? अभी हमने 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी, अब हम इसको 1 सेंटीमीटर से और एक्सटेंड कर देंगे। तो दिस इज माई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने डॉट बना लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन करवाना है बी से, राइट? तो हमने इसको ज्वाइन करवा दिया। तो ये जो हमारा पॉइंट मिला, लेट्स से दिस इज सी, राइट? सो ए से बी तक की लेंथ कितनी है, 9.3, राइट? और बी से सी तक की लेंथ कितनी है हमारी, 1 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया, राइट? नाउ थर्ड स्टेप हमें क्या करना होगा, जो एक्सटेंडेड लाइन हमें मिली है ए सी, ठीक है, एक्सटेंडेड लाइन क्या मिली, ए सी मिली, दैट इज 10.3, 9.3 प्लस 1 10.3 मिली। अब हमें इस ए सी 10.3 लाइन को बाइसेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब कंपास की हेल्प से बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ये हमने अपनी प्रीवियस ग्रेड में सीखा हुआ है। जिस भी लाइन को बाइसेक्ट करना है उसका मोर देन हाफ हम क्या करते हैं, कंपास में फिल करते हैं। ठीक है, लेट्स से ये देखिए आप यहाँ, ये मोर देन हाफ है लाइन AC का, राइट? तो मोर देन हाफ लेके हम क्या करते हैं, एक आर्क C पॉइंट पे रख के ऊपर और नीचे दोनों तरफ कट ड्रॉ करेंगे, और सेम रेडियस का आर्क हम क्या करेंगे, A पॉइंट पे रख के ऊपर और नीचे से ड्रॉ करेंगे, राइट? इन दिस वे एंड इन दिस वे। ठीक है, सो अभी ये आर्क इसको यहाँ कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम एक बार इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अब नेक्स्ट वर्क हमारा क्या होगा कि हमें दोनों आर्क को आपस में ज्वाइन करवाना होगा। जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल चुका है, राइट? इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं इन दिस वे, राइट? अब ये इंटरसेक्शन वाली लाइन जो हमारी बनी, वो इस नंबर लाइन को जो आपने ड्रॉ की थी, लाइन ए बी 9.3 और बी सी 1 सेंटीमीटर, उस लाइन को जिस भी पॉइंट पे मीट कर रही है, वही पॉइंट इस ए सी लाइन का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। लेट्स से दिस इज पॉइंट O, इसको हमने पॉइंट O बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जब हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया है, तो अब हम या तो AO या OC किसी भी लेंथ को रेडियस कंसिडर करते हुए एक सेमी सर्किल कंस्ट्रक्ट करेंगे विद O एज अ सेंटर, राइट? फिर से सुनिए, जब मैंने इस AC लाइन को बाइसेक्ट किया तो AO इज इक्वल टू OC मिलेगा या नहीं, दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगी। नाउ इधर AO और OC एज अ रेडियस हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ये AO की इक्वल लेंथ कंपास में फिल कर ली। अब यहाँ से हम O को सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जो कि आपका इस A और C दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, जब हमने सेमी सर्किल बना दिया तो अब जो हमारा प्रीवियस पॉइंट था B, ठीक है, ये B हमारा पॉइंट था यहाँ पे, इससे हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से या प्रोटेक्टर की हेल्प से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि आपके सेमी सर्किल को किसी ना किसी पॉइंट पे टच करेगा। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, AO इज इक्वल टू OC, राइट? नाउ अब हमें क्या करना है, क्या बताया मैंने कि B से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सेमी सर्किल को किसी पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, तो आपके पास प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर की हेल्प से कर सकते हैं, देयर इज नो कंपल्शन कि आपको कंपास की हेल्प से ही करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ इस इन दिस वे। देखिए ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है, ऑब्वियसली ये क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि इस सेमी सर्किल को इस पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है, राइट? लेट्स से मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया
पॉइंट डी, राइट। नाउ अब होगा क्या बच्चों, जो ये बी डी लेंथ हमें मिल गई है वही हमें क्या देगी, अंडर रूट 9.3, ठीक है। जो बी डी मुझे अंडर लेंथ मिली है वही क्या है, अंडर रूट 9.3। क्यों बोलना मैंने ऐसा, इसका प्रूफ मैं अभी आपको करवाऊंगी। उससे पहले जो मुझे ये बी डी अंडर रूट 9.3 मिली है, क्या ये नंबर लाइन के ऊपर है? मुझे तो अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, नंबर लाइन तो मेरी ये हो गई, राइट। नाउ तो मुझे क्या करना है, इस बी डी को नंबर लाइन के ऊपर कनेक्ट करना है, इसको लेके आना है, राइट। तो कैसे लेके आएंगे, देखिए जितनी आपकी बी डी लेंथ है उतनी आप कंपास में फिल कर लेंगे इन दिस वे। ये हमने कंपास में बी डी लेंथ फिल कर ली और यहाँ से एक आर्क हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे इन दिस वे। ये आर्क हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट वक्त हम क्या करेंगे, जो हमारी ये लाइन थी AC वाली, इसको हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे ताकि ये हमारे इस आर्क से मीट कर जाए, ठीक है। तो आप देखिए इस पॉइंट पे ये इस आर्क से मीट कर गई। लेट्स से दिस इज पॉइंट E, राइट। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, जो BD लेंथ है वही BE भी होगी, जो BD लेंथ है वही BE भी होगी। क्यों? क्योंकि BD और BE दोनों ही क्या है, ये मैंने एक आर्क बनाया है। अगर मैं इस आर्क को पूरा बना दूं तो दिस इज अ सर्किल। आप देख सकते हैं ये क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। और इस सर्किल की BD भी एक रेडियस है, BE भी एक रेडियस है। B से पास होती हुई कोई भी लाइन आप लीजिए जो इसके सर्कमफ्रेंसेस पे जा रही है, वो सारी क्या होंगी, इसकी रेडियस होंगी। तो BD जो होगा वही BE भी होगा। तो BD अगर हम अंडर रूट 9.3 बोल रहे हैं तो BE भी ऑब्वियसली क्या है, अंडर रूट 9.3, राइट। तो ये आपने इस लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कर दिया किसका, अंडर रूट 9.3 का, ठीक है। अब बात आती है, ये तो हो गया हम कैसे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि हमें कैसे पता कि BD ही अंडर रूट 9.3 होगा, राइट। तो इसे करने के लिए हम इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस O और D पॉइंट को आपस में ज्वाइन करवाएंगे। क्यों करवा रहे हैं हम ऐसा, ताकि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे डिजाइन हो जाए, ठीक है। टू प्रूव दैट BD और BE इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3, फर्स्ट वी विल कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कैसे होगा राइट एंगल ट्राइंगल कनेक्ट, O को D से ज्वाइन करने पे। तो मैंने O को D से ज्वाइन करवा दिया यहाँ पे, राइट। एंड यू कैन सी ये हमने परपेंडिकुलर लाइन डाली थी तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ODB, बताओ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना या नहीं बना, ऑफ कोर्स। तो वी विल राइट इन प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है प्रूव दैट BD या BE इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3, यही मुझे प्रूफ करना है। BD इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3 और यही किसके भी इक्वल है, BE के इक्वल है। तो ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया बाय जॉइनिंग O विद D, राइट। नाउ इन ट्राइंगल OBD, इन ट्राइंगल OBD, ठीक है। देखिए OBD में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यहाँ हाइपोटेन्यूस कितनी है, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस कितना है, OB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, BD, तो BD का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। नाउ अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि OD का मेजर क्या है, OB का मेजर क्या है, देन ओनली वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों व्हाट इज OD, तो OD आप देख पाएंगे OD क्या है, इस सेमी सर्किल की, जो हमने सेमी सर्किल बनाया है ये वाला, ठीक है। सेमी सर्किल की रेडियस ही तो है OD, राइट। तो OD को अगर मैं R कह दूं, R क्यों, क्योंकि इट इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्किल। तो मुझे बताओ OC, ठीक है, OC भी क्या है, इस सेमी सर्किल की रेडियस होगी या नहीं, ध्यान से देखिए। OD अगर रेडियस है तो OC भी तो रेडियस ही होगी, क्योंकि ये भी क्या है, सेमी सर्किल की रेडियस ही है। अगर आप इसको ऐसे पूरा कनेक्ट करके देखें सर्किल बना के, तो ये OC भी तो एक रेडियस होगी, राइट। तो जो OD है वही OC भी होगा। तो मैं लिख देती हूँ OD इज इक्वल टू OC, और दोनों ही क्या होंगी, रेडियस R, राइट। नाउ सेकेंड थिंग हमें प्रूफ करना है BD इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3, तो BD को हम अननोन मानेंगे क्योंकि इसी को तो हमें प्रूफ करना है।
लेट्स से मैंने इसको बोल दिया कि बी डी कितना है, लेट्स एज्यूम बी डी इज वाई, राइट, बी डी इज वाई। नाउ अब इस ट्राइंगल में और क्या चाहिए मुझे, ओ बी की वैल्यू और चाहिए। देखिए मुझे ओ सी पता है, ओ सी मुझे पता है आर, राइट, मुझे बी सी भी पता है दैट इज 1, तो क्या मैं ओ बी निकाल सकती हूँ, ऑफ कोर्स दिस इज आर माइनस 1, राइट। सो आई विल राइट ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी, राइट। सो ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ओ सी क्या थी हमारी यहाँ से रेडियस, बी सी हमने कितने सेंटीमीटर का एक्सटेंड की थी लाइन 1, तो आर माइनस 1 इन जनरल मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। अभी हम इनकी वैल्यूज भी रखेंगे, ठीक है। नाउ तो ओबी की लेंथ कितनी आ गई, आर माइनस 1। नाउ नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, हमें ओबी मिल चुका है, ठीक है, क्योंकि मुझे जब पाइथागोरस थ्योरम में लगाऊंगी तो मुझे बेस चाहिए था ओबी मिल गया, मुझे हाइपोटेनियस चाहिए था ओडी, तो मुझे ओडी भी मिल गया, किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, राइट। अब बीडी तो मुझे प्रूफ करना है, तो बीडी को मैंने किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल मान लिया, राइट। सो नाउ इन ट्राइंगल OBD अप्लाई या बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितनी है अभी मैं एज इट इज रखती हूँ, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है OB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है BD का स्क्वायर, राइट। नाउ OD हम लिख चुके हैं R के इक्वल, तो इसको मैं कह देती हूँ R का स्क्वायर, OB क्या है R माइनस 1, ठीक है, प्लस BD को हमने क्या मान लिया है Y, तो Y का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हमारी फिगर के अकॉर्डिंग देखिए R कितना है, ये कंप्लीट लेंथ कितनी है हमारी AC कंप्लीट लेंथ मेरे पास कितनी है 10.3, AC कितना है 10.3 है कंप्लीट AC, राइट। अब OC और AO दोनों बराबर हैं, यहाँ से AO और OC दोनों बराबर हैं, ठीक है। AO और OC क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है रेडियस है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो बताइए OC कितना होगा, अगर ये AC कंप्लीट 10.3 है तो OC जस्ट इसका हाफ होगा या नहीं, राइट। सो OC विल बी इक्वल टू 10.3/2, ऐसे लिखेंगे हम इसको, OC इज इक्वल टू 10.3/2, राइट। अब OC क्या था हमारा 10.3/2, हमने OC को किसके इक्वल माना था, R के इक्वल माना था, तो R की वैल्यू आ गई 10.3/2। नाउ नेक्स्ट हमें चाहिए OB क्या था हमारा R माइनस 1, तो जब आपको R मिल चुका है 10.3/2 तो हम OB निकाल सकते हैं R माइनस 1 करके, तो 10.3/2 माइनस 1, तो ये किसकी वैल्यू है R माइनस 1 की। अब ये सारी वैल्यूज आप क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स पुट इट, R कितना आ चुका है देखिए, R इज इक्वल टू 10.3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू R माइनस 1 कितना आ चुका है 10.3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। नाउ अब हमें y कैलकुलेट करना था, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और y के पास जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा 10.3/2 का होल स्क्वायर, और इसको यहाँ लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा 10.3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, यही मिलेगा। नाउ इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए इन दोनों में 1/2 का स्क्वायर और यहाँ भी क्या है 1/2 का स्क्वायर। उससे पहले हम इसको यहाँ एलशियम लेके और सॉल्व कर लेते हैं, 10.3/2 का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस, यहाँ पे एलशियम आएगा 2, तो कितना आएगा 10.3 माइनस 2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे फिर से 10.3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10.3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 8.3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज माइनस सॉरी, इज इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है। अब हमें 1/2 का स्क्वायर और यहाँ भी क्या है 1/2 का स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो लेट्स टेक कॉमन, तो 1/2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1/4 कॉमन आ जाएगा, राइट। और क्या बचेगा 10.3 का स्क्वायर माइनस 8.3 का स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं
10.3 का स्क्वायर माइनस 8.3 का स्क्वायर, ये हमें ब्रैकेट में मिल जाएगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें क्या देगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो चलिए हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मिलेगा 10.3 प्लस 8.3 इंटू 10.3 माइनस 8.3 ब्रैकेट क्लोज, और ये किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। 1/4 इन ब्रैकेट 10.3 प्लस 8.3 क्या देगा, 18.6, और यहाँ से 10.3 माइनस 8.3 यू विल गेट 2.0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, राइट। नाउ 2.0 मीन्स 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या मिला 1/2 इंटू 18.6 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ फिर से ही कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 3 जा 6, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9.3। सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों साइड अंडर रूट कर देते हैं, सो अंडर रूट 9.3, यही हमें प्रूफ करना था कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3। y हमने कितना एज्यूम किया था, BD, तो वी हैव प्रूव्ड BD इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3।